हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि कौन कौन ऐसा छात्र है जो क्लास के अंदर आके पूरी तरीके से उत्सुक है, अपने सिलेक्शन की राह को देखते हुए क्लास के अंदर उपस्थित हो चुका है। फटाफट से बता दो धुआंधार तरीके से। जैसे मैं देख पा रहा हूं, अनिकेत सिंह, गोपाल कृष्ण मेहता, आयुषी कुमारी, आयुषी यादव, अवंतिका मिश्रा, अदिति साहू, पूजा कुमारी, दीपक, ये जाट साहब, कांची, सुजीत कुमार, तनिष्का उर्फ तनु, दीपिका, ठीक है, श्यामा, ठीक है, सांध्या, बहुत सारे बच्चे हैं न। अब मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि आपकी जो कमेंट है तेज हो चुकी है। चल भी आ चुकी है, एक्सपर्ट भी आ चुके हैं क्लास के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। जय भवानी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, और एकदम बड़े लेवल पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से बताइए। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी, राम की राम 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 मेरे भाई। तो भाई ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है जिसमें हम अब तक कहां तक पहुंच चुके हैं। 1857 की क्रांति पर हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए 1857 की क्रांति के बारे में शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। काफी कुछ हम पहले ही बात कर चुके थे, तो उसके आगे के पॉइंटर्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये था भाई 1857 की क्रांति का पूरा महत्व। अभी तक ये हो चुका है। अब महीना कौन सा चल रहा है जी? महीना ये चल रहा है आपका जो है, क्या हुआ, महीना जो चल रहा है वो जनवरी 1857 है। गन्स आ चुकी हैं और जो गन्स आई हैं उनमें वैक्स कोटिंग हो रखी है, जो गाय या सुअर की चर्बी की है, काव या पिग फैट जो है उनके अंदर यूज हो रखा है। अब उसकी वजह से सारी की सारी दिक्कत परेशानी बन रही है। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं, इसी के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। चलो 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो किस तरीके से ये घटना जो है विस्तृत होती है, फैलती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी, बच्चे मैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये कहां ब्लैक होल ट्रेजेडी पूछ रहे हो तुम, है? 1857 की क्रांति के बारे में समझिए क्या है। तो शुरुआत करते हैं। मार्च में मंगल पांडे के द्वारा काफी कुछ मतलब कहा जाता है कि भाई जो भी यहां हो रहा है वो गलत है, ठीक है। या चलो मैं इसके बारे में बताता हूं। भारतीय सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों के द्वारा चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से इंकार कर दिया जाता है। चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया जाता है। ठीक है, चलो। यानी जो सोल्जर्स हैं वो डिनाई कर चुके हैं, ठीक है, सोल्जर्स डिनाई कर चुके हैं। इंडियन सोल्जर्स डिनाइड टू यूज फैट, ठीक है, फैट कैप्ड जो है बुलेट्स, फैट कैप्ड बुलेट्स को यूज करने से कर दी जाती है मना। लेकिन भाई अपन यूज नहीं करने वाले, ठीक है। कैपिंग कहां होती थी बुलेट के ऊपर? अगर मैं इस तरीके से, अब आप जानते हो आर्टिस्ट तो मैं हुई, अब तुम देखो, अब मैं तुम्हारे सामने एक जो है चीता, एक गोली बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके की आपको एक बुलेट देखने को मिलती है, ठीक है। मान के चलिए ये आपकी बुलेट है, पूरा एकदम डिजाइन, तुम मतलब क्या ही आपने देखा होगा अभी तक, अब तुम देखो। तो इस तरीके से जो है आपकी जो गन है, गन की बुलेट होती है वो इस तरीके से पॉइंटेड होती है, ठीक है। और इस तरीके से वो पूरी मेटालिक होती है। अगर कहा जाए तो इसके अंदर किस तरीके से पैटर्न पूरा चलता है, तो सर ये वाला जो हिस्सा इसको आपको देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला होता है मेटालिक पूरा। ये आगे इसकी वेपनरी होती है, ये मेटालिक होता है, आगे आप इसकी वेपनरी होती है, ठीक है। पूरी बुलेट नहीं जाती कहीं पर, पूरी बुलेट नहीं जाती, बंदूक में से पूरी गोली नहीं निकलती है। ये आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, केवल यही जो है बुलेट का हिस्सा, यही फायर होता है,
ये फायर होता है और ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो बाकी का जो हिस्सा है वो गन के अंदर ही रह जाता है और ये जो हिस्सा है ये निकल जाता है। क्लियर है? जी हाँ। उसको निकलने के लिए प्रोसेस होती है, कैसे? उसको निकलने की प्रोसेस क्या होती है? इसके अंदर छोटी छोटी मात्रा में बारूद भरा हुआ होता है, इसके अंदर छोटी छोटी मात्रा में बारूद भरा हुआ होता है ऐसे। ये जो है गन पाउडर होता है, गन पाउडर ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये गन पाउडर होता है। अब यहां पे होते हैं पिंस, यहां पे एक पिन होती है, यहां पे होती है पिन। इस पिन के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है। अगर हम बात करें, यहां पे एक पिन होती है, इस पिन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये वाला जो हिस्सा ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, चलिए चलिए, ओके चलो। तुषार बेटा शांत हो जाओ, ये देखो तुम। अब बात क्या होता है यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने आपको ये पूरा बना के दिखाया, हाँ आप कह सकते हो कि सर ये तो मॉम के कलर जैसा लग रहा है, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अब बात को समझना, ये पूरा जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसके ऊपर होती थी वैक्स कोटिंग। यहां पर जो है, यहां पर जो हिस्सा था इसके ऊपर वैक्स कोटिंग करी गई थी, इसके ऊपर वैक्स कोटिंग करी गई थी, क्योंकि यहां से सीलन चली जाती थी। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ये गन चलानी है तो उसको मुंह से ये वाली कोटिंग जो है, ये वैक्स कोटिंग छीलनी पड़ती थी। ये वाली जो वैक्स कोटिंग है बाबू, ये छीलनी होती थी, वैक्स कोटिंग, ये वैक्स कोटिंग छीलनी होती थी। मुंह से ही छील सकते थे क्योंकि वो कन्वीनियंट था, तो ये दिक्कत थी, ठीक है। चलिए, हाँ सर। बेटा अगर आपका यूपीएससी का अटेम्प्ट है तुषार, तो बेटा आप इस क्लास के अंदर बैठ के प्री के लिए तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी इतना ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें जो है ना आपको समझना होगा, पर टेंशन मत लो तुषार भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा होता है, मैं समझ सकता हूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैच्योरिटी यू हैव, आई अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ दैट, बट दिक्कत क्या है कि थोड़ा समझो, है ना बाबू। चलो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बाकी भी तो बालक है ना, इनके हिसाब से थोड़ा करना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर, तो ये जितनी भी बात मैंने आपको यहां बताई, तो ये बुलेट के अंदर इन्होंने लोगों ने यूज करने के लिए कर दिया मना, कि हम इसको तो यूज नहीं करने वाले, ठीक है। अब फिर क्या होता है सर? फिर होता है सर मार्च के महीने में, मार्च में होता है तहलका। मार्च 1857 में मंगल पांडे के द्वारा भी इनकार कर दिया गया, मंगल पांडे के द्वारा इनकार कर दिया गया, मंगल पांडे द्वारा भी इनकार कर दिया गया, इनकार किया गया, मंगल पांडे द्वारा भी इनकार किया गया। मंगल पांडे ऑल्सो डिनाइड, ठीक है। चलो, मंगल पांडे ऑल्सो डिनाइड टू यूज दीज बुलेट्स। मंगल पांडे ऑल्सो डिनाइड टू यूज दीज वेपन्स या दीज बुलेट्स। इन्होंने भी इन गोलियों को यूज करने से मना कर दिया। तो बात कब आती है? इनको पहले समझाया गया। इनके दो मित्र हुआ करते थे, इनके जो है बाबू दो मित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जिनके इनके मित्र का नाम था ह्यूसन था, बॉग था, बॉग वाज हिज फ्रेंड, बॉग उनके मित्र की भांति था। तो बॉग इनका कमांडिंग ऑफिसर भी था। लेफ्टिनेंट बॉग के द्वारा समझाया जाता है कि भाई ऐसा नहीं था यार, टेंशन मत ले, ये जो चीज है ना ये कुछ भी नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अब समझना, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा इनको समझाया गया, ब्रिटिश अधिकारी द्वारा इनको समझाया गया, ब्रिटिश अधिकारी जो इनका मित्र भी था, अधिकारी, एक ब्रिटिश अधिकारी है जो इनको समझाने की कोशिश करेगा, जो कि बेसिकली इनका मित्र भी था, जिसका नाम था ह्यूसन, ठीक है। ह्यूसन इनको समझाने की कोशिश करेगा, ह्यूसन द्वारा समझाया गया कि बुलेट्स की यह कि इस कोटिंग में चर्बी नहीं है, इस कोटिंग में चर्बी नहीं है, ठीक है। वो यानी क्लेम कर रहा है कि इस कोटिंग के अंदर कोई चर्बी नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये बात ये कही जा रही है, ठीक है। तो याद रखना, ह्यूसन declared that this coating has no fat, इसमें कोई भाई ऐसा फैट नहीं है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, मंगल पांडे मना क्यों कर रहे थे? मंगल पांडे हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वंश के, ये हैं ब्राह्मण, और वो भी शाक्य कुल के ब्राह्मण है।
ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा कुल शाक्य कुल जो है माना जाता है, तो शाक्य कुल के ब्राह्मण है ये, शाक्य कुल ब्राह्मण। तो इनके ऊपर ना लांछन लगा रहे थे लोग, इनके ऊपर लोग लगा रहे थे लांछन, शाक्य। लोग कहते हैं इनसे कि बताओ काय बात के ब्राह्मण है ये, कल परसों तो गोली चला रहे थे, गोली में पता क्या है, नॉन वेज आइटम है उसमें। यार इनकी बुद्धि खराब होगी। अब ह्यूसन ने इनको समझाया, बॉग ने इनको समझाया, बॉग तो इनका पर्सनल मित्र था, ठीक है, बॉग इनका मित्र था, इनका मित्र एक और है जनरल बॉग, सॉरी लेफ्टिनेंट बॉग। तो लेफ्टिनेंट बॉग जो है वो मंगल पांडे के मित्र है। अब बॉग भी इनको समझाते हैं, मंगल भाई टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भैया बात हो जाती है आपे से बाहर। बात है 29 मार्च की, कोई इनसे कह देता है कि ए भाई तुम्हारे अब ये दिन आ गए हैं, काय बात के ब्राह्मण हो अब तुम। वहीं पे मूड खराब हो जाता है। 29 मार्च 1857 को घर से निकलते हैं राइफल लेकर, 29 मार्च 1857 घर से निकलते हैं राइफल लेकर, 1857, ठीक है। ये घर से निकले और ये क्या करते हैं, सीधा घर से निकलने के बाद, ठीक है, सबसे पहले इनके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, मंगल पांडे जी द्वारा विद्रोह की शुरुआत, मंगल पांडे जी द्वारा विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत, मंगल पांडे जी द्वारा विद्रोह की शुरुआत, ठीक है। चलिए, मंगल पांडे जी स्टार्टेड, मंगल पांडे जी स्टार्टेड रिबेलियन, रिबेलियन स्टार्टेड रिबेलियन। तो इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी, किसने, मंगल पांडे जी ने, ठीक है। चलो, अब जैसे ही मंगल पांडे जी ने विद्रोह की शुरुआत करी है, याद रखना इसी दिन इन्होंने जो जो ह्यूसन था, जिसका नाम आपको ह्यूसन देखने को मिल रहा है, ह्यूसन किस पोस्ट पे था, ये लेफ्टिनेंट था, ठीक है, या जनरल लिख लीजिए, जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉग दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या नाम है, जनरल बॉग, जनरल बॉग, तो जनरल ह्यूसन, जनरल ह्यूसन प्लस लेफ्टिनेंट बॉग, लेफ्टिनेंट बॉग। तो बात क्या हुई, मैंने क्या बताया, जनरल ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बॉग द्वारा हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी गई, बॉग, मंगल पांडे जी ने इन दोनों की हत्या कर दी, मंगल पांडे जी ने इन दोनों में गोली मारी, ये दोनों वहीं पे फैल गए, ठीक है, या पार्किंग लग गई। दोनों की हत्या मंगल पांडे जी द्वारा की गई, दोनों की हत्या मंगल पांडे जी द्वारा, हत्या मंगल पांडे जी द्वारा, पांडे जी द्वारा की गई। दोनों की हत्या किसने की है, मंगल पांडे जी ने कर दी है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे, चलिए, हाँ जी। अब सर ये तो क्या मैटर हो गया, आप क्या बता रहे हो, ये मैंने बता दिया ना कि जनरल ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बॉग, दोनों की जो हत्या है, दोनों की जो हत्या है वो किसने करी है, मंगल पांडे जी के द्वारा यहां कर दी गई है। इसके बाद आपको बताइए, अब 34th बटालियन में ये थे, 38 बटालियन से एक व्यक्ति आता है, 38 बटालियन से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है हियसी। तो अब यहां पे कर्नल हियसी या जनरल हियसी आते हैं और जनरल हियसी मंगल पांडे जी को अरेस्ट करते हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर मंगल पांडे जी को जो अरेस्ट करना था वो जमादार ईश्वरी प्रसाद की ड्यूटी थी। तो मैंने क्या बताया, मंगल पांडे जी को अरेस्ट करना, हुआ क्या था, मतलब मैं तुम्हें पूरा प्लॉट समझाता हूं, तुम 1 मिनट में समझ जाओगे, 1 मिनट रुक जाओ। हुआ क्या, मंगल पांडे जी घर से निकले, अपने साथ लोग लिए कि मैं ब्रिटिश सरकार का विरोध करता हूं और ब्रिटिश सरकार के जो भी यहां लोग हैं आज जो भी मेरे रास्ते में आएंगे मारे जाएंगे। इनका दोस्त बॉग इन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन ये कहता है बॉग तू बीच में मत आ भाई, तूने झूठ बोला था, कोटिंग में फैट है, तूने मुझसे झूठ बोला अपने दोस्त से। तो उसने भी, जो बॉग है उसने भी कोशिश करी मंगल पांडे को पकड़ने की। तो
मंगल पांडे जी ने भोग में गोली मार दी। चल हटा एक तरफ। उनको रोकने के लिए उस बटालियन का जो जनरल था ह्यूसन, वो रास्ते में आया, एक गोली उसमें लगी, वो भी चल हटा एक तरफ। अब यहां पर जमादार हुआ करता था ईश्वरी प्रसाद। अब जो ईश्वरी प्रसाद नाम का व्यक्ति था, उनकी ड्यूटी क्या थी कि वो यहां पर मंगल पांडे जी को पकड़े। पर ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे जी को अरेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ईश्वरी प्रसाद भी मंगल पांडे जी के साथ था। ईश्वरी प्रसाद नाम का जो आदमी है ना, वो मंगल पांडे जी के साथ था। वैसे तो वो जमादार था, ब्रिटेन के अधिकारियों के लिए काम करता था, लेकिन उसका काम था मंगल पांडे जी को अरेस्ट कराने में सहायता करना। लेकिन उसने सहायता नहीं करी, मंगल पांडे जी के साथ रहा। तो जब हियसी यहां पर आया अपनी पूरी सेना के साथ, तो मंगल पांडे जी ने उसको देखा, तो मंगल पांडे जी ने गोली चलाई, खुद को मारा। हालांकि वो अपने आप को जान से मारना चाहते थे, लेकिन इंजर्ड हो गए, कंधे में गोली लगी। वो नाड़ में मारना चाहते थे, पर कंधे में गोली लगी, घायल हो गए। ईश्वरी प्रसाद ने तब उनको पकड़ा, मतलब दिखाने के लिए कि अब मैं इनको पकड़ रहा हूं। ये बात हियसी को पता लग गई। तो हियसी ने ना केवल मंगल पांडे को अरेस्ट करा, बल्कि ईश्वरी प्रसाद को भी अरेस्ट करा। और बाद में मंगल पांडे जी के साथ ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दी गई। बात आई समझ में तुम्हें? अब ये लिखना कैसे? तो यहां पे हुआ क्या, मैंने बताया, ईश्वरी प्रसाद द्वारा, ठीक है, ठीक है, इस विद्रोह में मंगल पांडे जी का साथ दिया गया था, मंगल पांडे जी का समर्थन किया गया था, मंगल पांडे जी का समर्थन किया गया। मंगल पांडे जी का समर्थन किया गया। ठीक है, ये कौन थे सर? ये ब्रिटिश जमादार थे। एक पोस्ट होती थी जमादार। तो ये थे कौन थे? ब्रिटिश जमादार थे। ठीक है, ब्रिटिश जमादार। ये पोस्ट होती है। अब इसमें होता क्या है, जनरल हियसी आते हैं और 29 मार्च को ही यहां पर मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद दोनों को अरेस्ट कर देते हैं। मंगल पांडे जी का कोर्ट मार्शल हो जाता है और उनको फांसी की सजा मुकम्मल कर दी जाती है। ठीक है, फटाफट नोट हो गया हो तो बताइए। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? ईश्वरी प्रसाद एंटीसिपेटेड मंगल पांडे इन 1857 रिवोल्ट। ईश्वरी प्रसाद एंटीसिपेटेड मंगल पांडे इन दिस रिवोल्ट। गॉट द पॉइंट? नोट एंड क्लियर। इसके बाद क्या होता है? ये ड्राइंग तो आपने देख लिया भाई की। वो एक बच्चा जो था अभी जो पीछे था, जो यूपीएससी के लिए बोल रहा था, ठीक है, तो मेरे बच्चे ये इतना डेप्थ जो है मैंने आप ही की वजह से बताई है, बस याद रखना। ठीक है, अगर हो तो कमेंट कर दो एक बार, दिख जाएगा मुझे। क्लियर है? बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद क्या होता है? अब मंगल पांडे जी को यहां पे कर दिया गया अरेस्ट। मंगल पांडे जी को यहां पर अरेस्ट किया जाता है और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। 29 मार्च 1857 को इनको अरेस्ट किया गया। मार्च में 29 मार्च के दिन ही विद्रोह के दौरान मंगल पांडे जी घायल हुए थे। तो उन्हें अरेस्ट किया गया।
जनरल हियेसी द्वारा हियेसी द्वारा हियेसी हियेसी द्वारा गिरफ्तार किया गया कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक है, चलिए कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ठीक है, चलिए कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है बच्चे, इनका कोर्ट मार्शल हो गया। उसके बाद क्या होता है, इनका कोर्ट मार्शल। उसके बाद जनरल हियेसी ने इनका इसने मंगल पांडे जी का कोर्ट मार्शल किया, कोर्ट मार्शल किया तथा 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट ऑन 8th अप्रैल। कैपिटल पनिशमेंट ऑन 8th अप्रैल। कैपिटल पनिशमेंट ऑन 8th अप्रैल 1857। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब फांसी की सजा होना। ठीक है, चलो याद रखेंगे। ठीक है, मोहित चौधरी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। भगवान करे आप इस बार जो सोचा है वो अचीव कर पाए। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जब कोई आर्मी में सर्व कर रहा होता है तो उसको सजा कोर्ट मार्शल के अकॉर्डिंग दी जाती है ना। बढ़िया। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात यह भी है कि ईश्वरी प्रसाद को भी 21 अप्रैल में फांसी दे दी गई थी। अच्छा, फांसी की सजा दोनों को साथ सुनाई गई थी। ईश्वरी प्रसाद को भी 21 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, याद रखना। जैसे मैंने बताया, ईश्वरी प्रसाद जी को भी ठीक है 21 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद जी को भी 21 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो ये था बच्चे। सर असलियत में क्या उसके ऊपर कोटिंग थी? यार ये तो राज ही रह गया। असलियत में कोटिंग थी या नहीं थी? पर यार कोटिंग होगी यार, इतना बड़ा तो नहीं होता। अगर कोटिंग ना होती तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता। ठीक है, याद रखिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो मैटर है वो चला है। क्या आप ये पूरा मैटर समझ पाए? फटाफट बताओ, जैसी नोट हो जाए तुरंत बताओ, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। चलो नोटेड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव देखिए बच्चे। ओके, अब यहां पे जो पूरा मैटर हुआ है, ये बात पूरे भारत में फैल चुकी थी। और उसके बाद ये बात पूरे भारत में फैल चुकी थी। उसके बाद हर कोई सैनिक ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहा था। जो मंगल पांडे मूवी देखी है आपने, उसमें बहुत सारे फैक्टों को डिस्टॉर्ट करके दिखाया गया है। उसमें बहुत सारे फैक्ट सही नहीं है। ठीक है, याद रखना।
8 अप्रैल को क्या है पता नहीं यार, 8 अप्रैल को क्या है पता नहीं लग पा रही, इसमें दिख नहीं रहा ना, वो साफ साफ लिखा हुआ है मंगल पांडे जी को फांसी दी गई है। क्या मजे ले रहे हो यार तुम्हें? इसके बाद क्या होता है समझिए। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 याद रखना। मंगल पांडे जी को मंगल पांडे जी की फांसी के बाद, मंगल पांडे जी की फांसी के बाद, जी की फांसी के बाद पूरे भारत में, पूरे भारत में विद्रोह हो गया भैया। पूरे भारत में या ब्रिटिशर्स का विद्रोह होना शुरू हुआ। ब्रिटिशों का ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हुआ, खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगा, विद्रोह बढ़ने लगा। और इसका जो केंद्र होता है ना, इसका जो केंद्र बनता है, केंद्र बनता है मेरठ के अंदर। ठीक है चलिए, ठीक है। इसका नमस्कार, इसका जो केंद्र बनता है वो कहां बनता है? मेरठ में। तो मेजर कहां है, मुख्य कहां है बच्चे? मुख्य है मेरठ में। मेरठ में ही क्यों बना, कहीं और क्यों नहीं बना? दरअसल मेरठ के अंदर जो बटालियन थी वो थी 4th बटालियन, 4th इन्फेंट्री, 4th आर्मी बटालियन या 4th इन्फेंट्री बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन, बटालियन। इन्होंने भी ब्रिटेन का विरोध कर दिया। ठीक है चलिए, इन्होंने भी ब्रिटेन का विरोध कर दिया। यहां भी ब्रिटेन का विरोध प्रारंभ हुआ, यहां भी अप्रैल माह में ब्रिटेन का विरोध प्रारंभ हुआ। अप्रैल माह में, अप्रैल 1857 में यहां भी ब्रिटेन का विरोध प्रारंभ, ब्रिटेन विरोध प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ये भी कह रहे हैं कि भाई हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो मंगल पांडे जी को दे सकते हैं सजा, तो हो सकता है हमें भी सजा दे दें। ये तो मैटर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। सही बात है। तो 99 लोगों ने विद्रोह किया, यहां 99 लोगों ने विद्रोह किया, 99 लोगों ने विद्रोह किया, इधर विद्रोह कर दिया। अब जो 99 लोगों ने यहां पर विद्रोह किया है, डिस्टर्ब हो जाते हैं सब, क्योंकि 99 के 99 लोगों में जिसने विद्रोह किया वो दबोच लिए जाते हैं। इसमें 85 लोग, मतलब ये पकड़ लिए गए, विद्रोह दबा दिया गया, और 85 लोगों को उम्र कैद हो गई। विद्रोह दबा दिया गया, विद्रोह दबा दिया गया, विद्रोह दबा दिया गया तथा 85 लोगों को उम्र कैद हो गई, लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद। ठीक है। आउट ऑफ 99, 85 persons were given life sentence. Out of 99, out of 99, out of 99 revolutionaries, 85 were given life sentence. तो अब यार इनके लिए तो विद्रोह करना भी मुश्किल हो रहा है, इनके लिए तो विद्रोह करना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे ये विद्रोह करते हैं तुरंत मैटर खराब हो जाता है। मतलब सर समझ में नहीं आई बात, मैटर कैसे खराब हो जाता है? बेटा जैसे ये विद्रोह करने की थोड़ी मोटी कोशिश करते हैं माड़ी जी, तो होता क्या है भैया, इनके विद्रोह को दबा दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। तो यहां स्ट्रेटेजी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, स्ट्रेटेजी की जरूरत तो यहां पे पड़ने वाली है। तो ये मस्त प्लान बनाते हैं अपना 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1857 में ये मस्त प्लान बनाते हैं अपना कि ऐसा हम करेंगे, हम 30 मई में यहां से निकलेंगे। उनका प्लान कब बना है? 24 अप्रैल को 1857 में इन्होंने प्लान बनाया कि हम विद्रोह ऐसे नहीं करेंगे कि यहीं कर दिया, हम स्ट्रेटेजी के तहत विद्रोह करेंगे। कि एक प्लान रखते हैं कि हम 30 मई को विद्रोह करेंगे, सब एक साथ मिलकर। दिमाग तो है, क्यों? सब एक साथ मिलेंगे तो हो सकता है पावर ज्यादा हो। वो याद है ना, किसान के पास 4 लकड़ियां थी, एक एक को अलग अलग तोड़ोगे टूट जाएंगी, पर चारों एक साथ नहीं टूट पाएंगे, तो सब लोग एक साथ विद्रोह करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो याद रखना। तो इनके नेता कौन है, ये दिमाग कौन दे रहा है? कदम सिंह। मेरठ के अंदर कदम सिंह नाम के एक
आदमी है, बहुत चीता आदमी है भाई, याद रखना। तो यहां पे आप रखना मेरठ के प्रमुख नेता, मेरठ से प्रमुख नेता, मेरठ से प्रमुख नेता, नाम कदम सिंह। इनका नाम क्या बाबू? कदम सिंह जी, कदम सिंह। बहुत खासम खास आदमी है कदम सिंह जी। तो कदम सिंह जी के द्वारा ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि इनके द्वारा एक योजना बनाएगी कदम सिंह के द्वारा कि हम क्या करेंगे 30 मई में, मतलब प्लान क्या किया है, प्लान क्या है, प्लान योजना क्या है, योजना है 30 मई में दिल्ली तक हम जाएंगे और दिल्ली में जाके विद्रोह करेंगे। दिल्ली में विद्रोह क्यों करेंगे? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी के समीपवर्ती क्षेत्र है। या दिल्ली को यह मान के चलिए, अभी राजधानी तो नहीं बनी है दिल्ली, पर दिल्ली बहुत फेमस सिटी है। दिल्ली राजधानी बनेगी 1912 में, लेकिन उससे पहले दिल्ली बड़ी फेमस थी क्योंकि मुगल्स रहते थे और मुगल भारत के हर कोने में थे, हर हिस्से में थे। तो अगर मुगलों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी तो पूरे भारत में फैल जाएगी। आइडिया तो मस्त है। तो इनका प्लान, एक योजना यह है कि 30 मई को यहां से रवानगी करेंगे। प्लान है कि 30 मई 1857 में, 30 मई 1857 में दिल्ली जाकर ठीक है विद्रोह प्रदर्शन करना, विद्रोह प्रदर्शन करना, प्रदर्शन। एक बात देखो स्पष्ट है, ये लोग ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते। आप भी होते उस डेट में, आप भी नहीं हरा सकते थे। ब्रिटिशर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इनका काम जो है ब्रिटिशर्स को हराना नहीं है, सोते हुए समाज की आंखें खोलना है। जो समाज सो चुका है उसकी आंखें खोलना है लाडले। ओके सर, समझ गए। मतलब बात यह है कि ये विद्रोह प्रदर्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों को ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं पता है उनको पता चल जाए, लेकिन ये बात, ये थे इंपॉर्टेंट लॉजिक। तो अब यहां से निकलते हैं। प्लान कब का है बाबू? प्लान है 30 मई का। ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि ये 30 मई को प्लान कर रहे हैं, तो इनको मजबूरी में, कदम सिंह जी को मजबूरी में 10 मई में दिल्ली के लिए निकलना पड़ता है। ठीक है, याद रखना। परंतु 10 मई में ही, 10 मई 1857 में ही, 10 मई 1857 में ही, 10 मई 1857 में ही कदम सिंह जी को निकलना पड़ा। ठीक है, 10 मई 1857 में ही कदम सिंह जी प्लस अन्य क्रांतिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। अन्य क्रांतिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली लाल किले के लिए रवाना, लाल किले के लिए रवाना। यहां पे कौन रहता था? बहादुर शाह जफर। किले के लिए रवाना हुए। इंग्लिश में आप लिखना, ऑन 10th May 1857 कदम सिंह एंड अदर्स, ठीक है, कदम सिंह एंड अदर्स went to लाल किला ऑफ दिल्ली, लाल किला ऑफ दिल्ली। तो लाल किला ऑफ दिल्ली जाने के लिए सब के सब लोग तैयार हैं। ठीक है, चलो बेटा शशांक किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप, ये और बता दो। अभी मैं तुरंत आपका अभी काम करा रहा हूं। ये बताओ, ये बात आपको यहां तक समझ में आई कि कदम सिंह जी निकल चुके हैं अपने साथ क्रांतिकारियों को लेकर दिल्ली की ओर। क्यों निकल चुके हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लग रहा है 30 तारीख में जाएंगे तो उनको चौंका दो। ठीक है, जैसे मैं अगर बीमार हो जाता हूं, जैसे डॉक्टर मुझसे कहता है कि गोली जो है सुबह सुबह तुम्हें 9 बजे खानी है, तो मेरे जो दिमाग के जो वो हैं, जितने भी वो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनकी वजह से मैं बीमार हुआ हूं, तो वो सोचते हैं कि 9 बजे खाएगा गोली, तब तक हम अपनी शक्ति बढ़ा लेंगे। लेकिन मैं 7 ही बजे खा लेता हूं, मैं चौंका देता हूं बैक्टीरिया को शरीर के अंदर। ठीक है ठीक है, ऐसे इन्होंने चौंका दिया। इन्होंने क्या काम करा, 30 मई को जाना था, ब्रिटिशर्स को पता लग गया, तो इन्होंने क्या काम करा, 10 मई को ये निकल गए। ठीक है, कि हम चौंका देंगे अब की बार। तो ये इसमें रहा था। ठीक है भाई, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा लाल किला क्यों जा रहा है? क्योंकि लाल किले के अंदर बहादुर शाह जफर रहता है। बहादुर शाह जफर आदमी तो बेकार है, क्योंकि देखो क्षमता है नहीं उसमें, और मुझे शुरुआत से ही वही लोग बढ़िया लगते हैं हिस्ट्री में जो मजबूत है।
वो मजबूत आदमी नहीं है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, हर कोई जानता है उसे। क्यों? क्योंकि उसका वंश बहुत तगड़ा है। कौन सा वंश है? मुगल्स। ठीक है, याद रखना, मुगल्स बहुत तगड़ा वंश है। लॉजिक है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब तुमने अगर ये नोट कर लिया है तो। लॉजिक नोटेड। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या होता है अब जब ये पहुंचते हैं अपना, भैया दिल्ली में पहुंच गए अभी। अब जैसे ये दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में जाके डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब देखियो, 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे, 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 11 मई, धन सिंह कोतवाल का नाम अगर आपने सुना हो, धन सिंह कोतवाल, तो वो रास्ते में इनके साथ शामिल हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने अटैक करने की कोशिश की थी इनके साथ, इनके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की थी कदम सिंह जी के ऊपर। तो धन सिंह कोतवाल नाम के जो है, उन्होंने जो है यहां पर काफी अच्छा एक भूमिका अदा की थी इस वाली यात्रा के अंदर। धन सिंह कोतवाल काफी फेमस बंदे इसमें रहे थे। तो अब लिखिए 11 मई 1857 में दिल्ली में लाल किले से, दिल्ली में लाल किले से, दिल्ली में, दिल्ली में लाल किले से, किले से एक घोषणा की जाती है। दिल्ली में लाल किले से घोषणा की जाती है, दिल्ली में लाल किले से। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति की घोषणा की गई। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की घोषणा की गई, ठीक है, घोषणा की गई। अब ये क्रांति की घोषणा किसने करी है? तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के, ये वाला पोर्शन सुनकर मजा आ जाएगा तुम्हें। भाई ये पहुंचे अपने धन जो है कदम सिंह भाई पहुंचे, कदम सिंह हर अपनी गल्ला बहुत सारे और भी ले रखे थे। वहां पहुंचे और वहां जाके कहते हैं कि अरे बहादुर शाह जफर जी, आप तो राजा है हमारे। अब बहादुर शाह जफर वो आदमी, आज तक उसके घर वाले उसे राजा नहीं मान पाए हैं। उस आदमी को कहा गया कि आप तो हमारे राजा हो। भाई वो चढ़ गया, मतलब चने के पेड़ पे चढ़ा देते ना, ऐसे ही भाई चढ़ गया बहादुर शाह जफर ने कही काम बताओ। तो इन्होंने कहा कि भाई काम ये है कि तुम ऐसा करो, लाल किला तुम्हारा है, तो उसकी छत पे जाके तुम ये घोषणा करा दो कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किए हैं और हम इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं, तुम कह दो। अब भाई ये था एकदम कि हम तो आपको अपना नेता मानते हैं बहादुर साहब भाई, आपके जैसा बलशाली शक्तिशाली आदमी हमने कोई नहीं देखा। तो चीता भी ये, अच्छा ऐसी बात थी। तो ये भी एकदम फुल फॉर्म में जाता है लाल किले के प्राचीर पे जाके कर देता है घोषणा कि हाँ जी हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बैटल में हैं। पता नहीं इसको इर्द गिर्द कुछ पता नहीं है इसे ये पता नहीं है कि ब्रिटिशर भी सुनेंगे उसे। ठीक है, अभी अपने ये फुल मजे में है। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई? भाई बहादुर शाह जफर, भाई बहादुर शाह जफर, जफर ये मुगल बादशाह है। ठीक है, मुगल बादशाह है। अब सब लोग सुन लिए, ठीक है। ये कौन है? बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर। मैटर हो गया, डिस्टर्ब हो गया ना मामला, तो बस अब समझो। अब यहां पे याद रखना, यहां पर लोगों के द्वारा इनको 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था। लोगों द्वारा बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का नेता चुना गया, क्रांति का नेता चुना गया, नेता चुना गया। पीपल्स सी देम या अपॉइंटेड देम एज, ठीक है, सी देम या अपॉइंटेड देम एज लीडर ऑफ रेवोल्यूशन। इनको क्या चुना गया? लीडर ऑफ रेवोल्यूशन, लीडर ऑफ रेवोल्यूशन। इनको लीडर ऑफ रेवोल्यूशन चुना जाता है। अब समझना, मैटर समझना आप। इनको लीडर ऑफ रेवोल्यूशन चुना गया, तो इनके द्वारा एक सिंबल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, इनके द्वारा एक सिंबल दिया जाता है। वो सिंबल क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था कमल, गेहूं की रोटी और कमल का फूल, कमल की फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल और रोटी, कमल का फूल प्लस रोटी। ठीक है, याद रखना। अब कमल का फूल तो देखो मैं बना ही सकता हूं, देखो तुम देख लो, कोई नहीं, आप पूरा लिख लो तब तक।
कितने में तो मान्य? कमल का फूल बना के दिखाता हूँ। हाँ, काफी अच्छा बना दिया जहां तक मुझे लग रहा है। एक सेकंड में देखो अब बन गया। हाँ ठीक है, तगड़ा बना दिया भाई आज काम। देखो आज बनाया ना बढ़िया, ऐसे ही है। ये कमल का फूल और रोटी इसके साइड में बनी जाएगी, देखो बन गई रोटी। तो कमल का फूल और रोटी जो है यहाँ पर जो है चिन्ह बन चुके हैं रोटी के ऊपर, मतलब पूरा ब्रेड एकदम। अरे ये क्या हुआ, इसके ऊपर एकदम रोटी बना दी है, गेहूं की रोटी। तो ये भाई ये बन जाता है इसका प्रतीक चिन्ह। ठीक है चलो बस। लेकिन अब क्या होता है, जो ये बहादुर शाह जफर है, अब इसको ये तो पता नहीं था कि अब मैटर क्या होना है। इसको मैटर तो पता ही नहीं था, बहुत तगड़ा मैटर होना है। अब बहुत तगड़ा मैटर क्यों होना है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने यहां पर घोषणा की थी, ठीक है, सीधा उसी दिन 11 मई को ही 11 मई को 11 मई 1857 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहादुर शाह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। डिस्टर्ब, मामला खराब। ठीक है, आप समझना क्या मैं बता रहा हूं। 11 मई 1857 को ब्रिटिश द्वारा ठीक है बहादुर शाह जफर के खिलाफ बहादुर शाह जफर के खिलाफ बहादुर शाह जफर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ठीक है, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, अरेस्ट वारंट जारी किया। अब तुम समझ रहे हो, अगला आदमी हंस रहा था कि अरे वाह मैं तो राजा ही बन गया, कुछ तो चीता बन गया था भाई राजा तो। अब यहां जैसे ये अरेस्ट वारंट जारी हुआ है बहादुर शाह ने, अरे ये क्या हो गया, मैं तो डिस्टर्ब हो गया। अब बहादुर शाह को भागना पड़ेगा यहां से। तो बहादुर शाह भागता है कहां पे, अपनी जो है दद्दा की कबर पे, मतलब पुराने दादा पर दादा की कबर पे जाता है, हुमायूं की कबर पे छुप जाता है। क्योंकि हुमायूं टॉम जो है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो ये हुमायूं टॉम में जाके छिप गया। ठीक है चलिए। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर अच्छा ये जो है लिखिएगा। तो 12 मई में 1857 में बहादुर शाह अरेस्ट हो जाता है। 12 मई 1857 बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट किया गया, अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया। और यहां बंदी जो है ना, बंदी, यहां बंदी का मतलब है कैद कर दिया गया है। बंदी का मतलब कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है, बना लिया गया 12 मई को। कहां से बनाया गया था, कहां से, तो हुमायूं टॉम से। ये हुमायूं टॉम में छिपा हुआ था। जगह कौन सी है, हुमायूं टॉम, हुमायूं मकबरा। जगह हुमायूं मकबरा कहां पर है, तो हुमायूं मकबरा दिल्ली में है। तो वहीं तो छिपा हुआ था ये। मैं कहा हाँ, तो यहीं उसको दबोच मारा था। ठीक है, तो ऐसे रखा था भाई। ठीक है चलिए, बेचारा फंस गया। हाँ यार क्या बताएं, तो ये रहा था। ठीक है, ये रहा था भाई। ठीक है चलो, कोई नहीं, है ना। चलो भाई, तो ये कुछ इस तरीके से मैटर रहा था। सर इसका कलर ले यार, तुम कलर हटो, तुम अब देखो, तुम कलर ही देखो अब तुम। और बताओ, हल्के में ले रहे हो क्या तुम मुझे। ये भी बढ़िया ही था। इसकी ना एक पंखुड़ी ऐसे करनी पड़ेगी। ये लो हटो, इस पे शेड दे देता हूं पिंक कलर का। बढ़िया। ठीक है चलिए। ऊपर 13 मई है, 11 मई। 13 मई कहां लिख रहा है मुझे ये बता दो, ये कहां है, ये 13 मई कहां लिख रहा है। सारी चीज ये 11 मई की, यहां तक 11 मई, यहां 12 मई है यार, 13 मई कहां से आई है भाई। ठीक है चले,
पुष्पा यादव का जी आज बर्थडे है, आपको बहुत बहुत आभार। ठीक है चलिए, ठीक है नोट होती बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो। अरे इन्हें ना पता ना, इन्हें पता नहीं है अभी। चल कहां से सीखा ये मुजस्सिमा, ऐसे ही सीखता हूं मैं। ठीक है चलिए। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तो मेरी बात सुनो। अब 1857 की क्रांति का प्रभाव देखिए, हेडिंग डालिए 1857 की क्रांति का प्रभाव। 1857 की क्रांति का प्रभाव, 1857 की क्रांति का प्रभाव, प्रभाव यानी इंपैक्ट। अच्छा ये मैप है, अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है अभी, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। ये जो बच्चे आप ये जगह देख रहे हैं, जितनी भी ऐसी जगह आप देख रहे हैं जो डार्क कलर की है, केवल वहीं पे जो है, जो डार्क कलर की है, या फिर आप समझिए जो ये वाला कलर है ना, ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर जो है, यही ऐसा एरिया जैसे पंजाब में है, ये यहां है, यहां है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर है, ये वाला ब्लैक, ठीक है। ये जितने भी कलर्स मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये सारे वो कलर्स हैं जो ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कलर जो है न्यूट्रल है। ये कैसे हैं बाबू, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। आपने वो सुना है कि बहुत वो बने हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे एक आता है ना, अरे वो एक तगड़ा नाम है, रुक जा, हैदराबाद से था यार वो आदमी, हैदराबाद से था, ठीक है चलो अभी बताऊंगा, मुझे याद आ जाएगा। यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ये रिबेलियन की जगह है। तो इसमें जितने भी ऐसे हैं जो ब्लू हैं, वो ब्रिटिशर्स के साथ समर्थन कर रहे थे, ठीक है। ब्लू कलर जो इसमें आपको दिख रहा है, ब्लू कलर, ब्लू कलर जो है वो ब्रिटिश समर्थन था, वो ब्रिटिश समर्थन दे रहे थे, ब्रिटिश को समर्थन दे रहे थे। तो आपका कहने का मतलब राजस्थान ब्रिटेन को समर्थन दे रहा था? हाँ बेटा, राजस्थान ब्रिटिशर्स को समर्थन दे रहा था, जी हाँ, ये सच बात है। राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो समर्थन नहीं दे रहे थे, जैसे ये वाला, ये अजमेर, अजमेर समर्थन नहीं दे रहा था, सॉरी जोधपुर समर्थन नहीं दे रहा था, लेकिन उसका बाकी हिस्सा दे रहा था, ठीक है। हाँ, तुर्रम खान, तुर्रम खान तो बाबू यहां से है, हैदराबाद से तुर्रम खान है, हैदराबाद से ही तुर्रम खान है, ठीक है। बाकी ये वाला जो कलर है ये अगेंस्ट है, यहां रिबेलियन था, इस वाले कलर में, रेड वाले कलर में यहां रिबेलियन था, रिबेलियन था, ठीक है चलो। तो बच्चे ये था, इस तरीके से पूरा मैटर चल रहा था, क्या चलो, ठीक है चलो, बात आई समझ में। अब मैं आपको लिखवाता हूं एग्जैक्टली कैसे कैसे यहां पे जो है विद्रोह चल रहा था। अब आप यहां पे एक जो है स्लाइड लिख लेंगे, हेडिंग डालिए विद्रोह का प्रभाव। ये तो मैंने अभी आपको मैप के थ्रू बताया, अब एग्जैक्ट में आप यहां लिख के देखेंगे मैप के अलावा कहां कहां पे चल रहा था। दिल्ली के अंदर कौन था जी, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ में कौन था, बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, झांसी और ग्वालियर के अंदर लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे, बरेली के अंदर खान बहादुर खान, इलाहाबाद बनारस के अंदर मौलवी लियाकत अली, बिहार के अंदर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की एज बहुत ज्यादा थी, कुंवर सिंह 60 साल से अधिक के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस लेवल पर आकर विरोध किया वो बहुत बड़ी बात थी। यहां पे मतलब कई लोगों को मतलब फांसी की सजा दे दी गई, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई, ठीक है, याद रखना, याद रखना। जैसे रुहेलखंड के अंदर खान बहादुर खान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, फटाफट नोट करिए, ठीक है, जी हाँ, फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट करा आपने, बहुत बढ़िया।
कोटा में भी तो सर मेजर बर्टन का सर काट कर टांगा गया था, हाँ टांगा गया था, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या कहा था तो सही, मैंने कहा राजस्थान का मेजरली पोर्शन जो था वो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन पूरा पोर्शन अंग्रेजों के साथ नहीं था, बहुत छोटा सा पोर्शन जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कहां पे कैसे था, बताइए। ठीक है चलो, हाँ ठीक है, लो फटाफट इसे नोट कर लो। नोट हो गया, चलो। ये तो वो हुआ जो किताबों वगैरह में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देख लीजिए। ये तो किताबों वाला पूरा सिनेरियो था। अब यहां पे दिल्ली के अंदर बहादुर शाह सेकंड जो है ये आपको देखने को मिले थे। जॉन निकोलसन था, जॉन निकोलसन यहां पे मुख्य अधिकारी था। लेकिन बहादुर शाह जफर को जो गिरफ्तार किया था वो किसने किया था? दैट वाज हडसन, जनरल हडसन ने किया था। इसकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो हडसन ने की थी। गिरफ्तारी किसने की? हडसन ने गिरफ्तारी। ये बेटा सीजीएल में आ चुका सवाल है। जनरल हडसन, हडसन, हडसन ने गिरफ्तार किया था। इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। रिजल्ट क्या लिखना? बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह गिरफ्तार करके रंगून भेज दिए गए। गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया, करके रंगून भेजा गया। रंगून तो याद होगा ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन, वही वाला रंगून जो वर्तमान में म्यांमार है, म्यांमार में है। ठीक है, किसने गिरफ्तारी की थी? जनरल हडसन ने की थी। जनरल हडसन ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल अकेली नहीं थी। अबे महिला थोड़ी करेंगी विद्रोह, इनका बेटा करेगा। तो इनके बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कादिर। ठीक है, विरजिस कादिर, विरजिस कादिर। हाँ, इनका जो बेटा है विजरिस, सॉरी, इनका जो बेटा उनका नाम है विजरिस कादिर, विजरिस कादिर, विजरिस कादिर। तो विजरिस कादिर जो है ना मेरे भाई, विजरिस कादिर, ये वो आदमी है जो इनका बेटा है, जो यहां पे मेटल को संभाल रहा है। ठीक है, विजरिस कादिर। लेकिन विजरिस कादिर की भी पार्किंग लगा देगी हेनरी लॉरेंस। यहां आपको व्यक्ति देखने को मिले हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैंपेबल। ठीक है, इसके साथ साथ कॉलिन भी थे, कॉलिन कैंपेबल, कैंपेबल। ठीक है, ये कॉलिन कैंपेबल भी थे। नाना साहिब जब विद्रोह, अच्छा इसकी भी हत्या कर दी है। ठीक है, ही ऑल्सो डाइड। ये भी भाई मारा गए, यहां पे ये भी मारे गए, बाद में लेटर ऑन डाइड। ठीक है, नाना साहिब जो है नेपाल चले गए थे। नाना साहिब, नाना साहिब नेपाल चले गए थे, नेपाल चले गए थे। बाद में इनको वहीं पे हत्या करा दी गई थी इनकी। नेपाल चले गए, फ्ली टू नेपाल। कहां चले गए? नेपाल चले गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो भाई यहां से आगे का जो होगा वो हम कल देख लेंगे, क्योंकि मैंने देखा नहीं, टाइम हो गया था। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको याद रखना। इससे आगे की जो कहानी है, इसके आगे की जो कहानी है उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि क्या रहा। इसको देख लेना, इसके अलावा ये भी देख लेना, और इसके अलावा और भी कुछ नेता होंगे वो मैं खुद ही लिखवाऊंगा। ठीक है, वो किसी स्लाइड में नहीं है, मैं खुद लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इन दोनों को देख लेना भाई, स्लाइडों को। तो जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अब आपका समय हो चुका है 5:58 और 2 मिनट के अंदर इंस्टाग्राम पे वीडियो आने वाली है बहुत खास। एक ऐसे राजा के बारे में बात आने वाली है, वो इतने इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। और करंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी स्टार्ट कर दी गई है करंट अफेयर। सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाके करंट अफेयर्स बाय जीत राणा, और वहां आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, करियरविल स्टेट एग्जाम्स। उसके अंतर्गत आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, अभी मौका है, पढ़ लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। धमाधम जाके पढ़ लो, वो वीडियो है उसे जाके देख लो। आपसे मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो जरूर देखना भाई, किंग्स ऑफ इंडिया की आज 20वें नंबर की वीडियो है, 30 टोटल डलेंगी, रुक नहीं सकती। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।